पहले आप बोलो। मैं बोलूँ? साथियों नमस्कार। आज का सारा वाकया आपने देखा है। आज नगर पालिका में उपचुनाव थे चेयरमैन पद के लिए। वार्ड पार्षद के चुनाव हो गए थे। मुस्कान बानो चेयरमैन की उम्मीदवार थी। 20 पार्षद इकट्ठे होकर के वोट डालने के लिए गए। एक एक की आईडी चेक करके भीतर घुसाया गया। सब भीतर चले गए। 21वीं पार्षद बाद में अपने खुद के साधन से वहाँ वोटिंग स्थल पर पहुंची। 1-1.5 घंटे बाद हमें सूचना मिली कि वोट पोल नहीं हो रहे। क्यों भाई वोट पोल क्यों नहीं हो रहे? पता करा, बोले एसडीएम छुट्टी पर चला गया, मेडिकल पर चला गया। दोस्तों इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई चीर हरण नहीं हो सकता। आपको याद होगी पिछले दिनों जिस तरीके से चंडीगढ़ में घटना करी गई थी, चंडीगढ़ में जिस तरीके से बैलेट पेपर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई, उसमें वोट कैंसिल करने की कोशिश करी गई, वो की वो स्थिति आज भादरा में दोहराई गई है। उनको ये लगा कि उनके पास वार्ड मेंबरों की संख्या बल पूरी नहीं है, तो उन्होंने चुनाव को टालने के लिए और एसडीएम को राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह कहकर के छुट्टी भेज दिया कि वो मेडिकल पर अचानक बीमार हो गए। मैं समझता हूं यह भादरा के इतिहास का काला दिन है। दोस्तों पार्टियां आई हैं, पार्टियां गई हैं। हमारे टाइम में हाजी साहब चेयरमैन बने थे, हम एमएलए थे। बाकायदा वोट पोल करवाने के लिए जो बसों में चढ़ करके पार्षद आए, दोनों पक्षों के नगर पालिका के गेट पर आए, सब ने आराम से अपने अपने वोट डाले। हाजी साहब 1 वोट से जीत गए। उसके बाद हाजी साहब के दिवंगत होने के बाद आजड़ चेयरमैन बनी, तो फिर उसी तरीके से वोट डालने आए और आजड़ साहब 2 वोटों से चुनाव जीती। उस दिन हम आपको हकीकत बताएं, हम 18 ही लोग चढ़ के आए थे बस में, हमारे पार्षद। हमें विश्वास था डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर। लोग जो जनादेश देंगे, आजड़ और एक पार्षद अरुणा आंटी गेट पर खड़े, 20 पार्षद हुए, 22 वोट आए, क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से वोट दिए। सारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं जीते हुए, सारे कांग्रेस के नहीं जीते हुए, एक सीपीएम का जीता हुआ है, कुछ लोग निर्दलीय हैं। वो कैंडिडेट देकर के, परिस्थितियां देकर के अपना डिसीजन लेते हैं। आज जिस तरीके से डिसीजन लेने से रोकने की कोशिश करी गई है और रोक ही दिया, मैं कहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ भादरा के मुस्कान बानो का इशू नहीं है। मुस्कान बानो के सामने अनवर कुरैशी चुनाव लड़ रहा है। ये सिर्फ इसका इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है, ये मैं फिर दोहराना चाहता हूं। मैं जो लोकसभा के चुनाव में बार बार इंडिया गठबंधन के लोग भी कहते थे, हम भी कहते थे, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जैसे पेड़ की एक एक टहनी तोड़ करके उस पेड़ को बिना छाया का कर दिया जाता है, एक एक जड़ें काट करके उसको बिना सिर्फ हरा नहीं बचता, ठूंड हो जाते हैं। लोकतंत्र को ठूंड करना चाहते हैं। ये जो नीचे से नीचे इकाई का चुनाव था, इस चुनाव को खत्म करने की जो प्लानिंग करी गई आज, ये षड्यंत्र रचा है। अभी भी इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि एसडीएम है नहीं, एसडीएम के दफ्तर पर ताला है, और उसके बाद एडीएम आए हैं करीब 2.5 घंटे बाद, और उन्होंने हमारे पार्षदों को यह कह दिया कि अब हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, चुनाव स्थगित हुआ या चुनाव कब होगा हमें कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते। पार्षद जब धरने पर बैठे तो एडीएम नगर पालिका छोड़ करके भागे। दोस्तों इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। एक लोकतंत्र है, एक उसमें विश्वास है। ये देश 150 करोड़ लोगों की इतनी बड़ी ताकत जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, उस विश्वास को तोड़ने का आज काम करा है। इसमें पूरा का पूरा हाथ क्षेत्रीय विधायक का, जो भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए, और
उनके तथाकथित उन लोगों का है जो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को कठपुतली और यहां तक कि उनके उम्मीदवार लोगों को फोन कर करके डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्षदों के परिजनों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा है, आपके खिलाफ मुकदमे में कार्रवाई कर देंगे, आपके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज करवा देंगे। इस टाइप की जो हरकतें करी जा रही हैं, मैं समझता हूं भादरा के पार्षद मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज हमारी इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय से बात हुई, पूर्व मुख्यमंत्री जी से बात हुई, गोविंद जी डोटासरा कांग्रेस के अध्यक्ष से बात हुई, कामरेड अमराराम जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के सचिव हैं उनसे बात हुई। उन सब ने मीडिया को भी बताया है, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी शिकायत दर्ज कराई है। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी का आज जनप्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग राजस्थान की विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे, सड़कों पर हम सब लोग लड़ेंगे। मैं तो पूरे प्रदेश से और देश से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ भादरा की नगर पालिका के चुनाव का इशू नहीं है, ये जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी का बस चलेगा वहां लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए सब लोगों को एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो चुनाव आयोग तारीख डिक्लेयर करेगा, हम सिर्फ फिर असम्बल हैं, फिर इकट्ठे हैं और सारे के सारे पार्षदों से कहना चाहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, भाइयों ये मुस्कान बानो का सवाल नहीं है, कल को तुम चेयरमैन बनो और ये गलत परंपरा जो भादरा में डाली जा रही है, इस परंपरा को रोको और खुल करके वोट करो। जिसको आप वोट देना चाहते हो वोट करो और वोट की तारीख जल्द ही चुनाव आयोग डिक्लेयर करे और निष्पक्ष चुनाव कराए और जिस दिन चुनाव कराए उस दिन वीडियोग्राफी कराए, पत्रकारों को भीतर तक जाने की छूट दे और वीडियोग्राफी बाकायदा सीपीएम को, कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को वीडियोग्राफी की एक कॉपी दे ताकि चंडीगढ़ दोबारा दोहराया नहीं जा सके। अवांछित लोगों को नगर पालिका में घुसने से रोके, ये सारी मांग करेंगे। आज जिन अधिकारियों की लापरवाही रही है, जिन कर्मचारियों की लापरवाही रही है, जिसकी वजह से आज भादरा का एक काला दिन लिखा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं और हम आशा करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों का ये पर्व है लोकतंत्र, ये चुनाव, इस पर्व में आप सब लोग शरीक होंगे, भागीदार होंगे। हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि और हमारे मुस्कान बानो के पिता भाई रफीक कुरैशी और सारे के सारे पार्षद बड़ी मत के साथ, चाहे 10 दिन का टाइम दे दे सरकार, चाहे 5 दिन का टाइम दे दे, फिर इस चुनाव को लड़ेंगे मजबूती से, फिर चुनाव जीतेंगे। लोकतंत्र में हमें विश्वास है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान में हमें विश्वास है। असंवैधानिक बात करने वाले, असंवैधानिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों के खिलाफ हमारी जंग है। इस जंग को हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। मैं समझता हूं आज मीडिया के साथियों को भी भीतर नहीं घुसने दिया। आपको याद होगा जब आप पिछले नगर पालिका के चुनाव को कवर कर रहे थे तो आपने नगर पालिका के पोर्च में जहां गाड़ी लगती है ईओ की और अध्यक्ष की, वहां खड़े होकर के मेरे इंटरव्यू करे थे। आपने पूर्व विधायक के भी वही इंटरव्यू करे थे। आज उनको किस टाइप की बातें सूझ रही है, मैं समझता हूं समझ से परे है और ये लोकतंत्र की हत्या है। इस हत्या को होने से हम बचाएंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। मुस्कान बानो को चेयरमैन बनाने की लड़ाई हम लड़े। सर, जो आज घटनाक्रम हुआ, सर जो आज घटनाक्रम हुआ, आज जो आरओ एकदम से कहा जा रहा है कि बीमार पड़ गए, शनिवार रविवार को 2 दिन की छुट्टी भी थी। कोई बड़ा घटनाक्रम होता है तो जिला कलेक्टर 1 घंटे में भादरा पहुंच जाते हैं, लेकिन आज 2 बजे तक वो नहीं दिखाई दिए, किसी दूसरे आरओ की नियुक्ति नहीं हुई। तो ये कोई आपको लगता है कोई ऊपर से भी इसमें सरकार का कोई नुमाइंदा शामिल है? मैंने खुला आरोप लगाया क्षेत्रीय विधायक पर और भाजपा पर। भाजपा की सरकार है राजस्थान में, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ शामिल ही है। क्या बात कर रहे हो? कलेक्टर साहब से बात हुई मेरी, वो ऐसा ही नजर आ रहे थे कि चुनाव आयोग निर्देश देगा, हम तब बताएंगे। वो निर्देश 2 बजे तक नहीं आए। आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब वोट पोल होने शुरू हो जाते और कोई बूथ कैप्चरिंग करके भाग जाता तो हम चुनाव आयोग का 2 बजे तक इंतजार करते। ये किस भट्टी में झोंकना चाहते हैं इस लोकतंत्र को और इस भादरा को? हमें इस बात का अंदाजा था ये कोई हरकत कर सकते हैं, इसलिए हमने 10:01 पर हमारे पार्षदों की एंट्री कराई।
अगर सवा 10 आते तो ये भी कह सकते थे पार्षद आए नहीं, हाजिरी नहीं लगी। दोस्तों ये इस बात की गंभीरता ये बताती है कि ये प्री प्लान था, पूरा प्री प्लान था और इसको अचानक लागू करा गया। और मैं तो ये कहता हूं ये सारा का सारा फ्रेम कलेक्टर स्तर पर और एसडीएम स्तर पर हो ही नहीं सकता, ये फ्रेम ऊपर है। राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल है इस बात का कि आपने इतनी बड़ी घटना होने के बाद, अवगत कराने के बाद भी 4 घंटे कैसे लगा दिए जवाब देने में, और अभी तक जवाब नहीं आपके पास। नेक्स्ट चुनाव कब कराओगे, वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी के खुद मुख्यमंत्री और खुद इनके मंत्री शामिल हैं कि किसी न किसी तरीके से कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का चेयरमैन रोका जाए। मैं समझता हूं इसको बचाने का काम भादरा के पार्षदगण करें। सबसे मेरा निवेदन है, सवाल मुस्कान बनो का नहीं बचा है। ये काला धब्बा भाजपा के इतिहास में जो लगा है, इसको धोने का काम, इसको सफेद करने का काम भादरा के पार्षद कर सकते हैं। हम तो लड़ाई लड़ सकते हैं, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। आगे क्या चरण रहेगा सर आपका? अभी हम सारे साथी, आपसे जस्ट आज का वाकया बताया, हम सारे साथी मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके हमारा प्लान है कि हम कांग्रेस के राज्य के नेतृत्व से, सीपीएम के राज्य नेतृत्व से चर्चा करके हम मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान से सारे पार्षदों समेत मिलेंगे और हम उनको बताएंगे ऐसे कैसे चल सकता है। आपको पता हो, मैंने 4 विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। एक सरपंच के चुनाव में मेरा कायदा था कि मेरे गांव में जब पंचायत का चुनाव हो, मैं लाइन में लग गया वोट डालने के लिए। 1 घंटे में चुनाव आयुक्त का जयपुर से फोन आ गया यहां के कलेक्टर के पास कि भादरा के विधायक लाइन में लगे, उससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। जबकि वोटर जो मतदाता थे उन्होंने ये कहा कि एमएलए साहब आप भी हमारे से पहले वोट नहीं डाल सकते, लाइन में लगो। मैं 4 लाइन से बाहर निकल के मैंने प्रशासन को कहा फैसला करके बताओ क्या ये लोग सही हैं या आपकी लाइन सही है। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, आगे के लोग थे उनको समझाया, ये कहा कि इनको पहले वोट डलवा दो, क्योंकि जो शिकायत करता था उसको संतुष्ट करना चुनाव आयोग ने प्राथमिकता समझी। और मुझे ये निर्देश करा गया कि एमएलए साहब आप वोट पहले डालो। अरे 4 घंटे चुनाव है, जवाब नहीं, 4 घंटे। और अभी भी 4 घंटे नहीं, वोट 10 बजे डलने थे, 3:03 हो गई, कोई अपडेट नहीं कि अगला चुनाव कब होगा। किस बात के लिए खुला छोड़ दिया, किस बात के लिए नॉमिनेशन कराया था, कैसे सिंबल जारी कर दिया आपने? क्या आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है? आप लोकसभा का चुनाव करवा रहे हो, आपके पास सब्स्टिट्यूट होते हैं। आप विधानसभा का चुनाव करा रहे हो, सब्स्टिट्यूट होते हैं। पंचायत का चुनाव कराते हो, सब्स्टिट्यूट अफसर होते हैं आपके पास। सारे के सारे अफसर सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्या भादरा के चुनाव के लिए आपने ये उचित नहीं समझा कि सब्स्टिट्यूट कौन होगा? एक अफसर बीमार हो गया तो सब्स्टिट्यूट कौन होगा? कैसे निरुत्तर हो सकते हैं अधिकारी कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? आप ये सोचिए कितना पैसा लगा है, कितनी ऊर्जा लगी है राजस्थान सरकार की, ये जनता की गाड़ी कमाई है। चुनाव आयुक्त ने पानी में कैसे बहा दी? हम चुनाव लड़ते हैं, जहां पोस्टर लगे तुम्हारे पर कार्रवाई हो जाती है। क्या चुनाव आयोग इस बात के लिए उत्तर नहीं देंगे? क्या आपने ऐसे चुनाव कैसे डिस्टर्ब कर दिया? ये सवाल है, ये सारे सवाल हम मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान से जाकर के पूछेंगे और पार्षद समेत और हमारे कैंडिडेट समेत जाकर के पूछेंगे। क्या आपको नहीं लगता ऐसे आरओ, एआरओ और जिला निर्वाचन अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करना चाहिए? मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत सरकार और सही जांच करके जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। चुनाव आयोग पर ही बात है। अगर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन चुका है तो मैं समझता हूं ये देश लोकतांत्रिक देश बचेगा नहीं। ईवीएम से शुरू हुआ ये लोकतंत्र पर हमला, लगभग अब चंडीगढ़, उसके बाद में भादरा, तो क्या आपको नहीं लगता कि संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने का काम कर रहे हैं? ठूंढ, पंगु नहीं, पंगु शब्द, पंगु फिर भी चल सकता है। ठूंढ, जिसके न पत्ते न साख, कुछ नहीं, बेजान बेजोड़ ठूंढ बनाना चाहते हैं। और ये आज से कई साल पहले अगर किसी ने करा है
तो देश धीरे 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 डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। ये चीज़ें और ज़्यादा पारदर्शी होनी चाहिए थी, कमज़ोर नहीं होनी चाहिए थी। देश ऐसा भरोसा नहीं कर रहा था कि आने वाले समय में हम ऐसी चीज़ें देखेंगे। ये लोकतंत्र नहीं है। आप हमारे विरोधी हो सकते हैं, जो कुछ सुने वो हमारा विरोधी हो सकता है, लेकिन वो अगर लोकतंत्र का विरोधी है तो मैं समझता हूं एक दिन उसको भी वोट डालने का अधिकार नहीं बचेगा। उसको वोट डालने का अधिकार नहीं बचेगा। आज किसी देश के नागरिक के पास वोट डालने का और वोट डलवाने का अधिकार नहीं बचा तो मैं समझता हूं उससे खतरनाक बात कुछ नहीं हो सकती। उसके जीने के अधिकार पर आ जाएगी बात। सर, आज जो चुनाव चल रहा था तब आपके पार्षद अंदर थे, उसके बाद बीजेपी के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वो पहुंचे और तत्कालीन चेयरमैन भी पहुंचे उनके साथ, बलवंत सैनी। उन लोगों ने अंदर जाकर जो आपके खेमे के पार्षद हैं उनसे वोटिंग की अपील की। एआरओ वहीं पर मौजूद थी, एआरओ वहां पर मौजूद थी। एआरओ ने बाकायदा रोका नहीं उनको। हमारे पार्षदों ने बताया कि उन्होंने हमें प्रभावित करने की कोशिश करी। पहले थे तो एक एक पार्षद को टच करने की कोशिश कर रहे थे। यही तो प्लानिंग थी उनकी। इसी प्लानिंग का हिस्सा उन्होंने ये समय मांगा। बीजेपी ने समय मांगा और चुनाव आयोग ने समय दे दिया। हम समझते हैं ये अच्छी बात नहीं। चुनाव आयोग पर बाकायदा जिस दिन अधिसूचना जारी होती है, चुनाव आयोग जारी करता है। वार्ड पंच से लेकर के वार्ड पार्षद, चेयरमैन से लेकर के सांसद, एमएलए, और उसी से ही सारी बॉडी बनती है देश। निसंदेह उनको चेक करना पड़ेगा। रफीक जी, आप क्या कहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? कितने आश्वस्त थे मुस्कान बानो की जीत को लेकर, और आज ये अलग ही एक प्रकार से कार्यक्रम हो गया ये तो? मैं तो यही कहूँगा कि आज जो हुआ है मतलब बहुत ही गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये एक लोकतंत्र को खतरा है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा। और बात रही मतलब मुस्कान की जीत को लेके, मैं तो देखो यही कह रहा था कि भी ठीक है, वोट हमारे भी डलेंगे, उनके भी डलेंगे, और जो ऊपर वाले की जो मर्जी होगी उस हिसाब से जीत जाएंगे। लेकिन बात आश्वस्त की है तो मैं पूरी तरह से था कि ठीक है, अपनी जीत है वो निश्चित है। मैं तो, और जो आज हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। मतलब ठीक है, ऐसा भी हमारे इस देश के अंदर मत हो सकता है, तो बड़ा ही गलत हुआ है। बलवान जी, एक कमेंट आपके लिए आया, ये पर्सन भी है किसी व्यक्ति का, कि जब बलवंत सैनी का जो प्रकरण हुआ था, चेयरमैन की एक तरीके से चाबी गुम हो गई थी ऑफिस की, ईओ भी वहाँ से उठकर चले गए थे, एसडीएम भी उस दिन छुट्टी पे चले गए थे दोपहर के बाद। ऐसे में सर आप पे तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं कि आज अगर तानाशाही हुई तो बलवान पूनिया ने भी उस समय तानाशाही की थी, बलवंत सैनी के ऑफिस से ऑफिस की चाबी भी गायब करवा दी थी, ईओ भी उठकर वहाँ से। आपने कभी वाइस चेयरमैन का ऑफिस देखा कहीं? हमने बनाया। तो चुनाव, जिस दिन चुनाव था ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम आम दिन की बात को चुनाव के साथ जोड़ोगे तो उस भाई को कहना कंफ्यूज है भाई। तो चुनाव की बात कर रहे हैं आज हम, और अब हमने जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने की कोशिश करी, आप सब गवाह हो। भीतर तक जागते थे, भीतर तक लिखते थे, आज लिख के देख लो और घुस के देख लो। कितनी मुश्किल से घुसे होंगे आज आप, और अब की बार आपको घुसने नहीं देंगे अगर आप खुल करके नहीं बोले तो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उप प्रधान का कहीं ऑफिस आपने देखा आज तक? हमने बनाया। वाइस चेयरमैन का ऑफिस कभी किसी ने देखा? हमने बनाया। किसने खोस ली चाबी? बनाया हमने। कैसे चाबी खोस लेगा कोई? फिर चुनाव के दिन चले गए यो छुट्टी पर। यो चुनाव नहीं कराता भाई, एसडीएम कराता है छुट्टी। चुनाव के दिन क्या बात कर रहे हो? जिस दिन चुनाव होते हैं, जिस दिन संस्था बनती है, उस दिन हमने पूरी की पूरी पैरवी करी है इस बात की कि फिर चुनाव और सबको मौका मिले। आप गवा रहे हैं सारे लोग। एक्स-एमएलए पोर्च में भीतर थे और हम बाहर थे। मैंने ये नहीं कहा ये भीतर क्यों जा रहे हैं, मेरे को पता था एमएलए कोई पार्षदों को प्रभावित थोड़ी कर देगा। हम तो बाहर खड़े थे, मेरे पर आरोप नहीं लग जाए कि तुम प्रभावित कर रहे हो। तब हम बाहर थे, वो भीतर थे। ये एक आदमी का अगर किसी का सवाल है कि आपने तानाशाही करी और आप मान लो हमने तानाशाही करी, इसका मतलब तुम भी करोगे।
मान लो हमने करी, तो इसका उत्तर यह कि तुम भी करोगे और तुम इसको जायज बता रहे हो। तो एक भी चुनाव का कोई शिकायत, कोई भी चुनाव आयोग को करी भी शिकायत, कोई भारतीय जनता पार्टी या वाइस चेयरमैन साहब की चुनाव आयोग को करी शिकायत, कॉपी दिलवा दो। चुनाव के दिन आपकी कोई बाइट चलाई हुई हो, आपने कभी कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या अखबार के टीवी के प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी खबर डाली हो कि वाइस चेयरमैन का चुनाव होना था और उस दिन ऐसी बात हुई। अरे चुनाव को राम दिन को गड़बड़ नहीं करते। सर, वर्तमान में राजस्थान प्रदेश की चाबी जो है वो राजस्थान प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी लेकर घूम रही है। आज भादरा में भी हमने देखा है, इससे पहले भी देख चुके हैं, जिला कलेक्टर या उससे ऊपर जो सचिव है, मुख्य सचिव है, वो लोग राजस्थान को मैनेज करें। तो यहाँ के जो स्थानीय एमएलए या राजस्थान प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके हाथ से सब छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको लगता है जो लोगों ने अपने लिए तंत्र चुना, लोगों ने अपने लिए वोट डाले राजस्थान प्रदेश में या बाहर कहीं भी, उनको ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करके बैठी है। सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या दिल्ली तो नहीं कर रही? क्या सब कुछ दिल्ली से तो नहीं हो रहा? क्या सिर्फ दिल्ली ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी दिखे, बाकी कोई दिखे नहीं? क्या उनको लग गया कि इस लोकसभा के चुनाव में तो लोग इकट्ठे हो गए, इंडिया गठबंधन के लोग आगे बढ़ गए और हम धीरे धीरे हर संस्था से बाहर कर दें? सारी बातें सब लंबी बातें हैं, खूब हुई हैं, खूब लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं। सवाल आपकी तरफ से आपके जहन में आया है तो निस्संदेह आप चीज़ों को फेस कर रहे हैं, आप चीज़ों को फेस कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी जब नीचे तक के चुनाव फेयर होंगे, नीचे तक के चुनाव साफ सुथरे होंगे, तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी। और ऐसा करने के लिए हम सारी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट की भी लड़ेंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सड़क पर लड़ना पड़ा सड़क पर लड़ेंगे। आज 4 घंटे आपने लगातार देखा, हम सड़क पर खड़े रहे। हम फोन से भी कर सकते थे, भी चुनाव तो आगे हो गया, हम सड़क पर लड़े हैं 4 घंटे लगातार। 40 घंटे 400 घंटे लड़ना पड़ा लड़ेंगे, सड़क पर खड़े खड़े मरना पड़ा मरेंगे, इस लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे। दिन सर आचार संहिता चल रही थी नगर पालिका चुनाव की, अब भी वो जारी रहेगी। ऐसे में जनता के बहुत सारे काम रुके हुए हैं गलियों के अंदर, अभी जल भराव भी भादरा के अंदर हो गया है। आज सर चेयरमैन चुना जाता, कर्मचारियों की मीटिंग ली जाती, सफाई कर्मचारियों की, उन्हें निर्देशित किया जाता, तो एक तरीके से कहें तो आज जो चुनाव जो स्थगित हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जनता का भी नुकसान हुआ, और इसका मुख्य रूप से कारण केवल प्रशासन और यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स। लोकल पॉलिटिक्स के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की स्टेट पॉलिटिक्स जिस तरीके से इस लोकल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करके उन संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, मैं कहना चाहता हूं उनको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा और सही निष्पक्ष चुनाव कराने पड़ेंगे। बिल्कुल काम प्रभावित हुए हैं लोगों के। परसों बरसात आई, गणेशपुराबाद से मेरे पास फ़ोन आया कि हमारे 4 घंटे से हम फ़ोन कर रहे, ये फ़ोन नहीं उठा रहा, और पार्षद सारे चुनाव में लगे हुए हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुनाव में लगे हुए हैं। तो साहब आप बताओ हम कहाँ जाएं? मैंने प्रशासन को फ़ोन करा, भी उनका पानी निकासी करवाइए। उनका 2 घंटे बाद मैसेज आया कि अभी तक कोई नहीं आया। पर एमएलए साहब, आप जब एमएलए थे आपको हमने फ़ोन करा, 15 मिनट बाद ईओ अविनाश जी विद ट्रैक्टर, विद जनरेटर, विद पाइप, विद ट्यूब लेकर के पहुंचे, गणेशपुरा में पानी बाहर फेंकने का काम करा। ये बात आप गणेशपुरा के लोगों से जाकर के कन्फर्म कर सकते हैं। ये चीज़ें प्रभावित हो रही है, सबको पता है। बरसात का सीजन है, कह रहे हैं कल भारी बारिश होगी, बारिश की संभावना है। कल परसों बारिश हुई तो पानी भर गए थे लोगों के घरों में, कुंडों में पानी भर गए थे। सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, लेकिन इससे बड़ी तकलीफ जो है वो ये है कि इस चुनाव को जिस तरीके से उन्होंने रब्बिश करने का प्रोग्राम करा है, ये आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। प्रधान जी, आप नौहर से चलकर आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी इसको लेकर खूब राज्य स्तर पर भी इसका ट्वीट भी किया है, डोटासरा जी ने भी इसका विरोध जताया है। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? हमारी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुस्कान मालवीय चुनाव लड़ती, जैसे ही पता चला कि ये चुनाव बाधित किया जा रहा है, मैं नौहर से चल के आया। मनोज जी, ये सारा घटनाक्रम एट लास्ट नुकसान जनता का। लोकतंत्र में नगर पालिका से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाने का अधिकार जनता के पास सुरक्षित है, और ये शुरुआत है लोकतंत्र के उस
हत्या करने का और आम जनता को उस अधिकार से वंचित करने का, चाहे वो मतदान पार्षद का हो, चाहे वो मतदान आम आदमी का हो, चाहे वो मतदान करने का अधिकार विधायक का हो, चाहे वो सांसद का हो। पहली बार देखने में आया है, एक तरफ अगर चुनाव का कंडक्ट लागू हो जाता है, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो न्यायालय भी हाथ खड़े कर देते हैं कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब इसमें कोई आपको कोई कभी अगर लेना चाहे तो नहीं मिल सकता। और दूसरी तरफ एक एसडीएम इस तरीके का खिलवाड़ कर दे कि आपके जजता है कि एसडीएम ने किया। मैं तो कहता हूँ मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, और तहसीलदार से लेके मुख्य सचिव तक को सोचना पड़ेगा कि आपकी जनता के प्रति जवाबदेही है, न कि नेताओं के प्रति। और जनता इस बात का जवाब जब अति हो जाएगी तो इनको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी, जनता करोड़ों पे आएगी। तो समय रहते चेतें और अनर्गल राजनीतिक दबाव के नीचे काम न करें, ये देश की जनता चाहती है, भादरा की जनता चाहती है। और मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो चुनाव आयोग आगामी डेट घोषित करे। चुनाव जैसे दिन में 4-5 घंटे तक चुनाव आयोग का कोई स्टेटमेंट नहीं आना, आप मीडिया के लोग समझते हो क्या कर सकते, तो जनता ये सहन नहीं करेगी, चाहे जितना समय निकाल लें। ये इनकी बौखलाहट है, ये इनके हार को प्रदर्शित कर रही है। और यहाँ मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मुस्कान बानो ही चुनाव जीतेगी, जब मर्जी करवा लें, आज करवा लें, महीने बाद करवा लें। शुक्रिया। क्या क्या कहेंगे बलवान जी, सब लोग आपको सुन पा रहे हैं, क्या संदेश देंगे? हम संदेश यही देंगे कि भाई आम जनता का तो अब इस चुनाव में वोट नहीं पड़ेगा, वोट तो पड़ेगा पार्षदों का। पार्षदों तक अगर ये बात जाए तो वो सोचें कि ये गलत परंपराएं हैं, इन गलत परंपराओं को प्रबल मत होने दो। लेकिन आम जनता से एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं, अगर आप आज के एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी की एक कूटनीति गलत है तो आप गलत को गलत कहिए। आज की अपनी खामोशी कल सन्नाटा लाएगी। अगर आज हम नहीं बोले तो फिर कभी हमारी आवाज सुनी नहीं जाएगी। आपको लगता है हम गलत हैं, 10:01 पर हमें नहीं आना चाहिए था, हमें 1:30 बजे आना चाहिए था, तब तक वो मीटिंग खत्म कर चुके होते, तो आप कह सकते थे आप पूछे नहीं, आपका इंतजार करके उन्होंने मीटिंग खत्म कर दी। 2:59 तक वो मीटिंग खत्म नहीं कर सकते। सारे लोगों से कहना चाहते हैं कि आप नैतिक समर्थन करिए, मुस्कान बानो के साथ आइए, चुनाव आयोग को मेल करिए, चिट्ठी भेजिए, व्हाट्सएप करिए, सारे पत्रकारों को भेजिए, सारे राजस्थान की और देश की मीडिया को भेजिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। आप वोट डलवाओ, गिनवाओ, जो जीते वो बादशाह, वो चेयरमैन, लेकिन आप यूं चुनाव में वोट डालते वक्त धांधली करने की कोशिश करोगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। और हम इसकी आवाज के तहत अभी ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, फौरन एसडीएम के दफ्तर जाएंगे, यहां से लड़ाई शुरू करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम इस लड़ाई को सिरे तक चढ़ा करके, अंजाम तक चढ़ा करके दम लेंगे।